हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वाइब्स। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये पूरी तरह से काल्पनिक है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं करते। प्रिया और प्रतीक दोनों के जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दूसरे को बचपन से जानते थे। बचपन, फिर प्यार और उसके बाद शादी। एक परफेक्ट लाइफ चल रही थी दोनों की। प्रतीक एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। उसकी पोस्टिंग सीमापुरी नाम के एक गांव में हुई थी, जो कि शहर से 140 किलोमीटर की दूरी में था। शिफ्टिंग हो जाने के बाद प्रतीक को रोज फॉरेस्ट जाना पड़ता था। वहाँ नेटवर्क थोड़ा कम आता था, इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन वॉकी टॉकी के ज़रिए पास करता था। प्रिया घर में पूरे दिन अकेले रहती थी। वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इसलिए प्रतीक को अपना काम निपटा के घर जल्दी आना पड़ता था। दोनों को शिफ्ट हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अगले दिन खूब तेज़ आंधी चल रही थी। प्रतीक कोशिश करके भी थोड़ा लेट हो जाता है। प्रतीक घर पहुंचता है और वो घर में ही प्रिया को आवाज़ देता है। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया का कोई भी जवाब नहीं आता। पूरे घर की लाइट एकदम बंद थी। प्रतीक घर के अंदर जाता है। घर के अंदर वो जैसे ही धीरे धीरे पहुंचता है, वो देखता है कि प्रिया ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। प्रतीक उसके पास जाता है, उसको उठाता है और उसके मुंह पे पानी छिड़कता है और उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, प्रिया, प्रिया क्या हुआ? उठो, क्या हुआ प्रिया? प्रिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। घनी तूफानी रात में प्रतीक प्रिया को अपनी गोद में उठा के कार में लेटाता है और हॉस्पिटल की तरफ वो दोनों लोग निकल जाते हैं। हॉस्पिटल इनके घर से 140 किलोमीटर दूर है। उनको पहुंचने में बहुत समय लगने वाला था। ना चाहते हुए भी प्रतीक एक शॉर्टकट लेता है। उसको लगता है कि शायद इस रास्ते से वो जल्दी पहुंच जाएगा। वो रास्ता नॉर्मल रास्ते से थोड़ा अलग था। कच्ची रोड और पेड़ की झाड़ियाँ और सामने काला घना अंधेरा। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था प्रतीक को। थोड़ा दूर जाते ही प्रतीक की गाड़ी अपने आप खराब हो जाती है। वो कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। प्रिया की मुझे हालत कुछ धीरे धीरे अच्छा नहीं खराब लग होती रहा जा रही है। थी। तूफान धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था। तभी प्रतीक ने वॉकी टॉकी पे अपने दोस्तों को संकेत भेजा, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। प्रतीक थोड़ा आगे देखता है तो उसको एक हॉस्पिटल दिखता है। प्रतीक बहुत आश्चर्य में आ जाता है कि मैप पे इस हॉस्पिटल की कोई भी जानकारी नहीं है। वो प्रिया को उठा के उस हॉस्पिटल में ले जाता है। प्रतीक हॉस्पिटल के गेट पे जाके नॉक करता है, पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। वो ज़ोर से आवाज़ देता है, अरे कोई है? इमरजेंसी है, हेलो, कोई है? किसी का कोई भी जवाब नहीं आता। रात के 2:30 बज चुके थे। सुनसान जंगल में प्रिया और प्रतीक मदद के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। तभी हॉस्पिटल का गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये देख के प्रतीक की हालत खराब हो जाती है, लेकिन प्रिया के दर्द के सामने प्रतीक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो प्रिया को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही प्रतीक देखता है कि हॉस्पिटल के अंदर 5 बड़े बड़े कमरे हैं, पर उन कमरों में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रिया को प्यास लगती है। वो प्रतीक से बोलती है कि उसको पानी चाहिए। प्रतीक उसको वहीं पे बैठा के पानी ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। प्रतीक जब हॉस्पिटल के और अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली है। सब कुछ सुनसान है, एक भी आदमी नहीं। तभी प्रतीक को कहीं से पानी की आवाज़ आती है। वो पानी ढूंढने के लिए उस आवाज़ के पीछे पीछे चला जाता है। प्रतीक को गए 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। प्रिया प्रतीक की चिंता कर रही थी, इसलिए वो खुद को संभालते हुए
खुद प्रतीक को ढूंढने जाती है। वो अंदर जाती है और आवाज देती है, प्रतीक, प्रतीक कहाँ हो तुम? प्रतीक। प्रतीक का कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ा आगे चलते ही प्रिया को एक आईसीयू दिखता है, जिसमें से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही होती है। प्रिया धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि प्रतीक एक बेड पे बैठा कुछ बड़बड़ा रहा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 4 A B C D E F G H पर्यायवाची विलोम विलोम पर्यायवाची 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 5 5 5 1 4 3 A for algorithm 1 2 Mercury Venus Earth Mars Pluto Jupiter Saturn Uranus Neptune 1 2 4 5 6 2 2 1 1 1 1 1 प्रिया प्रतीक से पूछती है, प्रतीक क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? प्रतीक। प्रतीक किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अजीब और गरीब चीजें बड़बड़ा रहा होता है। प्रिया उसकी तरफ कदम बढ़ाती है और जैसे ही उसके कंधे को छूने जाती है, पीछे से किसी की आवाज आती है, प्रिया। प्रिया तुरंत घूमती है और देखती है कि प्रतीक पानी की बोतल लेके उसके सामने खड़ा है। तभी प्रतीक प्रिया से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमको नीचे ढूंढ रहा था और तुम ऊपर कैसे आई? ये लो पानी पियो। प्रिया बहुत घबरा जाती है और तुरंत प्रतीक को वहां से निकलने के लिए बोलती है। वो दोनों वहां से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि प्रतीक को बगल वाले कमरे से कोई आवाज आती है। दोनों लोग बगल वाले कमरे में जाके देखते हैं तो पूरा कमरा खाली होता है। कमरे के बीच में एक बक्सा रखा होता है। वो आवाज उसी बक्से से आ रही होती है। प्रतीक धीरे धीरे अपने कदम उस बक्से की तरफ बढ़ाता है। बक्से के चारों तरफ खून फैला होता है और बहुत अजीब सी बदबू आ रही होती है। प्रतीक अपने हाथ को उस बक्से की तरफ बढ़ाता है और जैसे ही प्रतीक उस बक्से को खोलता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। पूरा बक्सा खाली होता है। कमरे के दूसरे कोने में अचानक से एक खिलौना आ जाता है। वो खिलौना अपने आप चालू हो जाता है और उस बक्से से बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। प्रतीक धीरे धीरे खिलौने की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। वो जैसे ही उस खिलौने को उठा के उसे बंद करता है, तुरंत वो बच्चा रोने लगता है। प्रतीक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अचानक से फिर से उस खिलौने को चालू कर देता है। वो बच्चा दोबारा हंसने लगता है। प्रिया समझ जाती है कि हो ना हो इस जगह में कुछ न कुछ तो अजीब चल रहा है। वो प्रतीक से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है। दोनों लोग कांपती हुई हालत में अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही गेट पे पहुँचते हैं, गेट बंद होता है। वो लोग गेट खटखटाते हैं पर गेट नहीं खुलता। वो लोग जोर से चिल्लाते हैं, अरे कोई है, बचाओ हमें, कोई है। पर उस घने जंगल में उनको सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अचानक से हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के डोर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। प्रतीक उस दरवाजे की तरफ मुड़ता है और घबराती हुई आवाज़ से पूछता है, कौन है? कौन है? वो आवाज़ तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। प्रतीक अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाता है और उस कमरे को जैसे ही वो खोलता है, अंदर से एक हाथ प्रतीक को अपनी तरफ खींचता है। प्रतीक अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। तभी प्रिया प्रतीक को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और प्रतीक और प्रिया दोनों लोग जोर से नीचे गिर जाते हैं और वो दरवाज़ा अपने ही आप बंद हो जाता है। प्रतीक और प्रिया दोनों लोग भागते हुए गेट की तरफ जाते हैं और किसी तरह गेट को खोल के गेट से बाहर निकल जाते हैं। आंधी अब बारिश में बदल गई थी। जोर से बिजली कड़क रही थी और प्रतीक प्रिया जंगल में अकेले थे। किसी तरह प्रतीक अपनी कार में जाके प्रिया को लेके बैठ जाता है और अपने वॉकी टॉकी से अपने जितने भी दोस्त हैं
और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मैसेज भेजता है। घनी अंधेरी रात, बारिश और आंधी। प्रतीक और प्रिया के जीवन की तो ये जैसे सबसे भयानक रात है। वो दोनों लोग पूरी रात उसी कार में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। प्रतीक की टीम प्रतीक तक पहुंच चुकी होती है। उनमें से एक प्रतीक का जूनियर उसकी कार के कांच पे आके उसको उठाता है। सर, उठिए सर। प्रतीक की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि बगल में प्रिया सो रही होती है। प्रतीक अपने आप को संभालते हुए कार से नीचे उतरता है और अपनी टीम को लेके उसी हॉस्पिटल की तरफ दोबारा जाता है। प्रतीक जैसे ही अपनी टीम लेके उस जगह पे पहुंचता है जहां पे हॉस्पिटल था, प्रतीक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पे कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। प्रतीक अपनी टीम से पूरे जगह को सर्च करवाता है, पर उन्हें पेड़ और गिरी हुई लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। प्रतीक उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके हाथ आती है सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी। दो हफ्ते बीत चुके थे। प्रतीक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया था जो कि बहुत खूबसूरत थी। प्रतीक और प्रिया खुशी में फूले नहीं समा रहे थे, पर आज भी वो दोनों यही सोचते हैं कि उनके साथ जो उस रात में घटा, क्या वो सच था या उनका वहम, कोई नहीं जानता। उन्होंने ये बात फिर कभी किसी से बताई नहीं, कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, और इसी बात को अपने दिल में दफन किए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल द हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।